लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, एंड्रीज आइसोथर्म्स। एंड्रयू करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए। अरे सबसे पहले गैसेस जो है वो लिक्विफाइड कैसे हो सकती है? हाउ कैन गैसेस बी लिक्विफाइड? तो लेट्स से तुम्हारे पास तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? गैस है। लेट्स से ये पिस्टन है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? गैस। ठीक है, तुमने क्या किया? थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिया। मान लो ये लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास में आएंगे, राइट? मॉलिक्यूल जब पास पास में आएंगे तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और मॉलिक्यूल्स पास पास कैसे आ सकते हैं? ईदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस करके, इजंट इट? या तो तुम प्रेशर बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब जो है एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में CO2 गैस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया? कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखा कि किस प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हो रही है। ठीक है, मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल होगी, राइट? फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड, if we increase the temperature, it's more difficult to convert gas from to convert gas into liquid. So पहले तो उन्होंने क्या किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा कि कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो दीज आर आर्बिट्रेटरी वैल्यूज, उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है किसी भी चीज से। तो उसने देखा कि उसे 2 ATM प्रेशर चाहिए लिक्विफाइड करने के लिए। फिर उन्होंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो देखा उन्होंने उनको चाहिए 4 ATM। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कैसे उनका एक्सपेरिमेंट वर्क किया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्होंने देखा उनको चाहिए 7 ATM। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको चाहिए 10 के आसपास। 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसके आसपास let's say 14 ATM चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उन्होंने देखा कि उनको 20 ATM चाहिए। 30 के आसपास उनको देखा कि उनको 23 ATM चाहिए। 35 के आसपास जब आए तब उन्होंने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया 30, बट गैस लिक्विफाई नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि ठीक है और प्रेशर अप्लाई करते, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 50 किया, तब भी नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? 70 किया, तब भी नहीं हुई। उन्होंने 100 किया, नहीं हुई। तो उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ में कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने 31 पे किया। तो 31 पे भी वो लिक्विफाई नहीं हुई। तब उन्होंने क्या किया? 30 से 31 के बीच में देखा और 30.9 के आसपास जो है वो गैस लिक्विफाई हो गई, बट वो 31 पे नहीं हुई। इसका मतलब 30.9 जो है वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है फॉर अ पर्टिकुलर गैस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है जिसके ऊपर अगर हम उस टेम्परेचर से ज़्यादा रखते हैं तो गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied. Temperature above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature. Is called critical temperature.
भाई 30.9 तक तो हो रहा था लिक्विफाइड, बट 31 पे नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि 30.9 इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर, इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। 35 पे नहीं हुआ, तब उन्होंने सोचा कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ है, उन्होंने 31 लिया, 31 पे भी नहीं हुआ, तब उन्होंने 30 और 30.31 तक लिया, तो उन्होंने 30.9 पे चेक किया कि वहां पे लिक्विफाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है दैट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied. These are not absolute values of the experiment. ये मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए दिया है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। अब हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर वो अलग केस हो जाएगा। हम लोग डील कर रहे हैं आइसोथर्म्स पे। आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर वेरी करके देख रहे हैं कि किस प्रेशर पे वो लिक्विफाई हो रहा है। उल्टा हम लोग नहीं कर रहे, ऑपोजिट वाला जो है किसी ने एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं है और उसमें हम जाएंगे भी नहीं, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। क्रिटिक हाँ CO2 का है, कुछ कुछ बुक्स में 31 भी दिया है तो इट्स फाइन है ना, नॉट मच बिग डिफरेंस, तो इट्स फाइन। ठीक है, अब हम ग्राफ्स पे जाते हैं। ग्राफ्स कैसे बनते हैं? उन्होंने आइसोथर्म्स बनाए। क्या बनाया? आइसोथर्म्स। आइसोथर्म मतलब एक ही टेम्परेचर पे ग्राफ्स बनाए। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मैं वो बना रहा हूँ। ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है, तो पहले 0 डिग्री पे बनाते हैं। तो 0 डिग्री पे कैसा बन रहा है? 0 डिग्री पे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ? अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पे वो गैस फेज में। फिर क्या होगा? जैसे ही वो लिक्विड में बनना स्टार्ट होगा, तो जब भी फेज चेंज होता है तो प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे गैस और लिक्विड जो है वो दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर जो है दैट विल बी कांस्टेंट। और जैसे ही वो लिक्विड में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया, तो अब मेरा प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। मेरा जो है प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। तो लिक्विड स्टेट के लिए क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इवन दो प्रेशर इज इंक्रीज। ये मेरा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उन्होंने थोड़ा सा और बढ़ाया, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने चलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लैक लाइन वो बेसिकली वो समझाने के लिए, ये जैसे बना रहा हूँ ना मैं, इसको समझाने के लिए, उसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं। उसके लिए ग्राफ ऐसा है। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर एक पॉइंट आया यहाँ पे, जब गैस और लिक्विड क्या होते हैं, जैसे जब भी तुम बॉईल करते हो तो 100 डिग्री पे क्या होता है? थोड़ी देर जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और वहां पे क्या होता है? तुम्हारा प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। फेज चेंज में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फेज चेंज जब भी होता है उस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। ये पढ़ा होगा तुमने 9th-10th क्लास में वाला चीज। और फिर उसके बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया फाइनली यहाँ पे, तो फिर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। ये मान लो मैंने 20 डिग्री पे किया। देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी रिक्वायर मोर प्रेशर, ऑब्वियसली if we are increasing the temperature that means we require more pressure for the conversion, right? और फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें
और ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा मान लो ये ऐसे निकलता, ये ऐसा, तो ये मेरा है 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है, वो तुरंत ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बहुत कम देर के लिए, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम के लिए वो इक्विलिब्रियम में रहा और वो कन्वर्ट हो गया। और फिर इसके ऊपर जो है वो हमारा 32 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वो ओनली गैस ही है। ये वाला जो है हमारा कौन सा ग्राफ है, बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ है, याद हो तो। बॉयल्स लॉ में हमने ऐसा ही ग्राफ बनाया था हाइपरबोला। तो अगर हम बॉयल्स लॉ यहाँ पे बनाएं, तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। इसका मतलब बॉयल्स लॉ वाला जो ग्राफ आने से पहले भी और ग्राफ होते हैं, तो वो यही ग्राफ होते हैं। ये मेरा गैस है। हाँ हाँ हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद। ठीक है, तो ये मेरा क्या, ये मेरा गैस है, ये मेरा गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम है, ये मेरा लिक्विड है। तो ये हमारा एंड्यूस का आइसोटोप इस तरीके से, ये हमारा क्या है, boils law। यहाँ पे मेरा ओनली गैस में रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, इसी बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। ये होता है क्रिटिकल प्रेशर, डेफिनेशन लिखी हुई है नोटबुक में ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। और 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस पे कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक, तो ये मेरे आइसोथर्म्स हो गए, सिंपल सा है, कुछ खास इसमें है नहीं। अब हम कुछ और डिराइव करना चाह रहे हैं। हमारा इक्वेशन क्या आता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी, एन इक्वल टू 1 लिया। ठीक है, रियल गैस का इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पी वी माइनस पी बी प्लस ए बाई वी माइनस बी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर टी इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आता है। मैंने क्या किया, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म को, मल्टीप्लाइंग बाई वी स्क्वायर, तो पी वी क्यूब माइनस बी ए इंटू वी प्लस ए इंटू वी स्क्वायर माइनस पी बी इंटू वी स्क्वायर। एक मिनट, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, माइनस आर टी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब मैंने क्या किया, डिवाइड बाई पी, पी से डिवाइड कर दिया मैंने, तो क्या आ गया, वी क्यूब। मैं वी स्क्वायर वाली टर्म को इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर पी बी प्लस आर टी, और पी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ए बाई पी इंटू बी माइनस ए बी बाई, तो ये मेरा क्या बन गया, वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी प्लस आर टी बाई पी प्लस ए बाई पी इंटू वी माइनस ए बी बाई पी। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल आ गया
क्यूब। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे तो लिखा हुआ है नोटबुक में। फिर ठीक है, कोई डाउट है किसी को अभी तक? आएगा, अभी पूरा नहीं हुआ, आधा ही पार्ट हुआ है। हाँ हाँ, देखते हैं, अभी इस इक्वेशन को पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ, अभी देखते हैं, रुक जाओ। अभी तक हम जो है, अभी एक ही पार्ट हुआ है इसका, दूसरा पार्ट अभी बाकी है, तो हम दूसरा पार्ट करते हैं। हम कंडीशन क्या ले रहे हैं? एट क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन पे v इक्वल टू क्या होता है? vc होता है। हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस वी सी इक्वल टू जीरो, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? v माइनस वी सी का क्यूब इक्वल टू जीरो। इसका क्यूब को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस 3v² vc प्लस 3v इंटू वी सी स्क्वायर। ऐसा ही आएगा। a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोगों को तो मैथ्स अच्छे से आती है, बताओ। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये सही है ये वाला? बताओ, ये वाला फॉर्म सही है? ठीक है, तो हमारा एक ये वाला फॉर्म आया और एक ये वाला फॉर्म आया। हम नॉर्मल इक्वेशन को क्रिटिकल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट क्रिटिकल पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो बताओ वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? भाई वन और टू, वन एंड टू को कंपेयर कर रहे हैं। तो वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 3vc, माइनस में हटा दे रहा हूँ, v प्लस आर टी बाई। v का कॉफिशिएंट क्या है? a बाई पी इज इक्वल टू 3vc का स्क्वायर। और vc क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? मतलब ये क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्या है? ए बी बाई पी। ए बी बाई पी इज इक्वल टू वन। और रुको, वन नहीं, सॉरी, वी सी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ, तो मैंने क्या किया? फिफ्थ को फोर्थ से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या है? वी सी बाई थ्री इज इक्वल टू बी। वी सी कितना आ गया? 3। मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। वी सी कितना आ गया? 3b आ गया मेरे पास, देख लो ध्यान से। मैंने क्या किया? इसको इससे डिवाइड कर दिया, फिफ्थ को फोर से डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा? वी सी बाई थ्री इक्वल टू बी आ जाएगा। तो वी सी कितना आ गया? 3b आ गया। ठीक है, और मेरा जब क्रिटिकल कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा? pc हो जाएगा। t क्या हो जाएगा? tc हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? वी सी इक्वल टू थ्री बी को मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो a बाई पी सी इज इक्वल टू 3vc स्क्वायर, 3 इंटू 3b का स्क्वायर। तो यहाँ पे pc कितना आ गया? a/27b²। मेरे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
3VC, ये आ गया 9B, 9B माइनस बी 8B, 8B, और यहाँ पे क्या है PC। तो ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो TC हमारे पास आ जाएगा 8A/27R, ये हमारे पास TC है। देखो मैंने जो स्क्वायर बॉक्स में और ये डबल टिक किया है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑल्दो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल। बताओ समझ में आया कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। हाँ हाँ बोलो। हाँ, एडवांस में डेरिवेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में डेरिवेशन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वी क्यूब का तो सेम ही है ना, उसका क्या ही लेंगे। और कोई डाउट है तो बताओ।